क्वेश्चन एक भाई ने किया कि इनका एक एक्सीडेंट हुआ और जिसमें टांग की हड्डी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है और प्लास्टर वगैरह चढ़ाया हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि वॉशरूम भी अगर जाना हो तो बहुत ही दिक्कत के साथ जा सकते हैं और बाकी पानी का इस्तेमाल शदीद मना है और हरकत करना भी बहुत ही ज़्यादा दुश्वार है। ये एक प्रॉब्लम है जिसकी बिना पर यानी वॉशरूम जाना ये तो एक मजबूरी है, तो वो बेचारे थोड़े बहुत सहारा लेके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बाकी हरकत करने को डॉक्टर ने मना किया है, तो नमाज और वज़ू का हुक्म क्या होगा। देखें, अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि जिसमें इंसान की हरकत से भी तकलीफ़ बढ़ती है, मरज़ बढ़ता है और यकीनी सी बात है कि वज़ू में हरकत करनी होगी, और इस हालत में अगर वज़ू करवाते हैं अगर आपको बिस्तर पर बिठा के, तो कपड़ों का गीले हुए बग़ैर वज़ू बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आपके लिए तयम्मुम का उज़र मौजूद है, यानी एक सहूलत है कि आप तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम का मतलब ये होता है कि इंसान मिट्टी, ज़मीन या उसकी जिन्स से, किसी भी उसकी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ से पाकी हासिल कर सकता है। वो चाहे आप पत्थर से कर लें, एक ऐसा पत्थर ले लें कि जिसमें कोई गर्द गुबार वग़ैरह ना हो, और उसका तरीक़ा ये होगा कि आप पाकी की नीयत करें, जहन में हाजिर कर लें। दिल के पुख्ता इरादे को नीयत कहते हैं, तो दिल में इरादा कर लें कि मैं पाकी हासिल कर रहा हूँ। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस पत्थर को अपने हाथ पर अच्छी तरह फेरें। फिर इन दोनों हाथों से अपने चेहरे का मसाह करें, सर के बालों से लेकर ये चिन के नीचे तक, कान की एक लौ से दूसरी लौ तक, पूरे चेहरे के एक एक ज़र्रे पर आपका हाथ फिर जाना चाहिए। इसके बाद दोबारा उसको हाथ पर फेरें, फिर उल्टे हाथ से सीधे हाथ का कोहनी समेत मसाह करें और सीधे हाथ से उल्टे हाथ का कोहनी समेत मसा कर लें और अच्छी तरीके से खिलाल वगैरह कर लें। तो ये आपका तयम्मुम कंप्लीट हो गया। अब आप नमाज वगैरह इससे अदा कर सकते हैं, और जब तक आपका वुज़ू टूटने का कोई सबब ना पाया जाए, एक दफ़ा का किया हुआ तयम्मुम कायम रहता है। इससे आप कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता इहतिलाम वगैरह हो जाता है, नापाक हो जाते हैं और गुस्ल करने में आपको दिक्कत है, तो इसी तरीके से तयम्मुम से आप मतलब जब नमाज का टाइम आए तयम्मुम कर लें। तो ये वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए एक ही तयम्मुम काफ़ी होगा, आप फिर भी नमाज अदा कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन एक भाई ने किया था कि इनकी ज़ौजा इनसे बदतमीज़ियाँ करती हैं, ज़बान चलाती हैं, कहना नहीं मानती हैं और इनकी वालिदा की खिदमत नहीं करती हैं, तो क्या ऐसी ज़ौजा को तलाक देना इन उमूर की बिना पर शरअन जायज़ है। देखिए, मसला ये है कि पहली बात तो ये कि वो खिदमत आपकी नहीं करती हैं, कहना नहीं मानती हैं। इस कहना न मानने की नौयत क्या है ये देखी जाएगी। अगर तो आप कहते हैं जी खाना बनाओ, वो खाना नहीं बनाती, कपड़े नहीं धोती, घर का काम नहीं करती हैं, इसी तरह आपकी वालिदा की खिदमत नहीं करती हैं, ये सबब आप बनाना चाहते हैं, तो देखें शरई लिहाज से बीवी पर ना सास की खिदमत करना वाजिब है, ना घर का कोई काम करना वाजिब है, वाजिब नहीं है। बेहतर है कि सास को अपनी माँ समझकर उनकी खिदमत करें, बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह अपने घर को अपना घर समझकर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए अपने बच्चों और शोहर की खिदमत करें, बहुत ही बेस्ट है और बाइस बुलंदी दराजात है। लेकिन शरई मसला यही है कि बीवी पर चूँकि ये उमूर वाजिब नहीं है, लिहाजा इसमें शोहर जबर नहीं कर सकता और इन उमूर को बुनियाद बनाकर तलाक नहीं दी जा सकती है। देंगे तो ये जुल्मी होगा और नाजायज़ मामला होगा। अब रहा बीवी का कहना ना मानना, ज़बान चलाना, बदतमीज़ी करना, इसका क्या सबब है ये भी ज़रा मालूम हो तो फिर वाज़ेह तौर पे कहा जा सकता है। बाज़ औक़ात शौहर की ख़ुद अपनी हरकतें ऐसी होती हैं, उसकी तरफ से कुछ ऐसी ज़्यादतियाँ होती हैं और तसलसल से नापसंदीदगी वाले ऐसे मामलात का ज़ुहूर होता है कि फिर बीवी पहले तो खामोश रहती है, पहले सब कुछ सहती रहती है, फिर जब कुछ टाइम गुजरता है तो हिम्मत बढ़ती है और फिर भी वो भी दू बदू जवाब देने लग जाती है। तो अगर उस औरत की बदतमीज़ी का सबब ख़ुद शौहर का मसला है, शौहर की तरफ से की गई कोताही है, तो मैं इस बदतमीज़ी की कोई हौसला अफजाई तो नहीं करूँगा, लेकिन ये मशवरा देंगे कि शौहर को ख़ुद भी नज़र सानी करनी चाहिए। बाकी रहा बीवी की बदतमीज़ी का मसला, तो शौहर से बदतमीज़ी करना, ज़बान चलाना, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, इस पर उन्हें तौबा करनी होगी।